से ले आने वाले प्रभु यीशु मसीह की अधिकतर नाम में सब बहुत लोगों को मैं सुन लेता हूँ। बड़ा मुश्किल का गीत था है ना। वो गीत गाना थोड़ा तकलीफ की गीत है, लेकिन बहुत गहरा गीत, बहुत बड़ा गहरा गीत। मालूम वो भी प्रार्थना के ऊपर है ना, सबसे बड़ी बात है। आज भी लोग प्रार्थना जीवन में कितना भी समझाने पर भी कमजोर होता जाता है ना। अपना व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन कैसा है, सच में विजयी जीवन बिताने का एक बहुत बड़ा आधार प्रार्थना है। प्रार्थना जीवन का गट्टी हमको हरा देगा। तो प्रभु का वचन में ये बात पर बहुत गौर दिया है ना। यीशु मसीह ने एक बार मत्ती 22 का 29 वचन में कहा, ये लोग पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर का सामर्थ को ना जानने के कारण भूल में पड़े। मतलब प्रभु का वचन जानना, प्रभु के वचन में प्रभु ने अपना दिल खोल कर रखा है। प्रभु का दिल देखना है तो कहाँ देखना? वचन में देखना। जो व्यक्ति प्रभु का वचन के ओर देखेगा उसको प्रभु का दिल दिखाई देगा, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत अनमोल बात है। और हर एक पवित्र लोग प्रभु में आने के बाद में प्रभु का हमारे प्रति प्रभु का इच्छा जानने में उत्साही बनना चाहिए। उसमें अगर मालूम है, जब प्रभु ने 12 चेलों को चुना, उनका सबसे पहला कर्तव्य क्या था? उनके उपस्थिति में बैठना, हमारा प्रभु से सीखना, है ना। जब मरकोस का सुसमाचार 3रा अध्याय का 13-14 वचन, मरकोस उसका 3रा पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। मतलब हरे बात प्रभु के साथ रहना, है ना। एक्चुअली मानव प्रार्थना जीवन प्रभु के साथ रहने वाला जीवन है, प्रभु के साथ बात करने वाला जीवन है। प्रभु हमेशा चाहता है कि मेरे लोग मेरे से बात करें, लेकिन लोग प्रभु से बात नहीं करता है। करता है तो भी जैसे करना चाहिए ऐसा नहीं करता है, बच्चों का फोन जैसा। मतलब प्रभु से वापस उत्तर पाने की इच्छा में नहीं करता। हम लोग आज भी प्रार्थना, मैंने पिछले बार आपको बताया, हमारे परमेश्वर नेम का परमेश्वर प्रार्थना का नियम है। आज उस दिन हमने एक नियम देखा, आज एक दूसरा नियम देखेगा। और दूसरा नियम सीखने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, उसके आधार के लिए पहला राजा 18 अध्याय उसका 30 से 38 वचन। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 30 से 38 वचन। सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को गिराई वहाँ पर मरम्मत की, वहाँ पर आप पक्का अंडरलाइन करना, मरम्मत की। मतलब एलिया अभी वहाँ पर आपको विषय मालूम है, एक बार पूरा पढ़ लीजिए। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्र को गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के बहुबली पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग
और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और कटेने का जल भी सुखा दिया। अभी आपको मालूम है कि मतलब एलिया का चरित्र आप देखेंगे ना, एलिया कितना हिम्मत वाला एक मनुष्य था। एलिया का इतना हिम्मत का आधार क्या था मालूम है? वो एक प्रार्थना मनुष्य था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब वो हमें दिखता है ना, जो शुरुआत में एलिया का शुरुआत मतलब उसका 17 अध्याय में 17 अध्याय का पहला वचन जब पढ़ेगा, एलिया अब राजा के पास जाकर के जो खाने वाला शब्द जो है बहुत अनमोल शब्द है। इसमें एलिया आपके परदेश में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, देखा मैं जिसका सन्मुख उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। देखा, अभी आप देखिए, अभी एक देश को दास करने वाला बात यहाँ पर एलिया कह रहा है। अभी राजा ऐसा आदमी को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। लेकिन देखो एलिया को कितना हिम्मत है, ये बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु के साथ का अगर ये सही संबंध है तो बिल्कुल वो डरेगा नहीं। हमने कैसे आत्मा पाया? धैर्य का आत्मा। हाँ, हमने डर के आत्मा नहीं पाया। आज भी कई लोगों का प्रार्थना सुनेगा तो हमें मालूम पड़ेगा उसको सच में प्रभु के साथ मतलब कोई इतना डराता नहीं है ना। और हमें उस स्वर्गीय पिता के साथ कैसे नाता होना चाहिए? एक बेटा बेटी का है ना। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम ऐसे बोलना चाहिए। ऐसा बोल दिया बोल कर कोई गलती नहीं, लेकिन अब्बा, हे पिता, हमें पिता करके पुकारना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मतलब परंतु थोड़ा दूर का रिश्ता है तो मतलब इतना निकट रिश्ता नहीं, वो फिर ओ परमेश्वर, ओ प्रभु ऐसा बोलेगा। थोड़ा क्या नजदीकी रिश्ता नहीं। हमें जब भी स्वर्गीय पिता से बात करना है तो अब्बा, क्योंकि हमको रोमियो 8:15 आपको याद है, क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते हैं। अभी हमें सबको मालूम है, जब यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना भी सिखाया तो कैसे प्रार्थना करने के लिए बोला? मत्ती 6 अध्याय के 9 वचन। मत्ती से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारा पिता। देखो बोला हमारे स्वर्गीय पिता हो गया। बहुत बड़ी बात है। हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में हमारे एक पिता है। हम प्रभु का संतान होने के अभी ऐसा इसमें भी एक बात है, सब लोग ऐसा नहीं बोल सकते। सब लोग बोल सकते हैं क्या? मतलब जो भी लोग हैं वो हमारा स्वर्गीय पिता ऐसे बोल सकता? नहीं। फिर कौन बोल सकता? जो संतान है। हाँ, जो नया जन्म पाया, जिसका उद्धार हुआ। उसके अलावा पिता बोलेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। अरे प्रभु सुनेगा लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। तो प्रभु बहरा नहीं है। लेकिन विषय क्या है कि हमको इतना याद होना चाहिए, वो महान परमेश्वर आज मेरा पिता है, क्योंकि मैंने नया जन्म पाया, मैंने पुत्रता की आत्मा पाया। मुझे अपना पिता खाने के लिए यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको कई बार बताया, एक क्लासरूम में 50 बच्चा है। वो बच्चा आपस में शरारत करता है, तो बच्चा लोग क्या बोलता? टीचर ने मुझे मैंने चुपटी मारा, नहीं तो इसने मेरा पेंसिल ले लिया, पेंसिल कटर ले लिया, रबर ले लिया। ऐसा कपड़े बहुत आता है। शांत बैठो। टीचर क्या बोलेगा? शांत बैठ। ऐसा नहीं करना। ऐसा बार बार डांटते रहता। और तो उस बच्चों में एक उसका बच्चा है, वो टीचर का बच्चा है। वो टीचर नहीं बोलता मम्मी,
मम्मी ये आवाज आते ही तुरंत टीचर अलर्ट हो जाता। बोलते टीचर मेरे को चिमटी मारा। चिमटी मारा? कौन मारा? बाप रे, देख रहा वो शेर का चेहरा। देखा क्या बात है, क्योंकि आवाज आया मम्मी और अपने बच्चे का है, तुरंत भागता है वहां पर, उसको देता है, फिर चिमटी आती है तो उसने जो चिमटी मारा ऐसी चिमटी नहीं है ना। पर आप देखो बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब हमारा प्रभु के साथ का नाता, बाकी लोगों का नाता टीचर है, पर जो उसका बच्चे का नाता वो उसका माँ है, नहीं सर। तो हमारे जीवन में हम लोग उस महान परमेश्वर को क्या बोलकर पुकारता है, हे अब्बा हे पिता। बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर ये एलिया कहता है मैं जिस प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, बोलने का मतलब मेरा प्रभु के साथ हमेशा बात चलता। देखिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु के कहना मान करके एलिया यहाँ पर आकर के अहाब को कहा, एलिया इसको हमेशा प्रभु का वाणी सुनने वाला था। अभी यहाँ पर हमने जो 18 अध्याय में जो पढ़ा, वहां पर एलिया कहने वाला एक शब्द उसका 36 वचन में, थोड़ा 18 के 36 पढ़ना। चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम, ये जो भी मैंने किए सारे काम उससे वचन पाकर किए हैं। देखा पहले बात, इसमें कितनी हिम्मत है। ये लिए बोलता है मैं तेरे दास है और तूने कहा इसलिए मैंने ये काम किया, इसलिए अभी उत्तर दे। देखो हिम्मत है ना। प्रभु ने एक बात कहा, वो काम करने के बाद में हमें कोई संदेह करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। प्रभु ने बोला वो बात पर प्रभु काम करेगा ही। अभी आप सुसमाचार सुनाने के लिए जब जाता है, प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे साथ है, बोला ना, तो फिर वहां पर हमें डरना चाहिए? नहीं डरना। मैं क्या बोलेगा, कैसा ये अवस्था को मतलब पार कर पाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। प्रभु बराबर काम करे। प्रभु ने आपको भेजा है तो बाकी काम प्रभु करेगा। बहुत अद्भुत बात है। आज भी बहुत लोग ये बात को जैसे समझना चाहिए नहीं समझा, समझना चाहिए। प्रभु अपना हरेक वचन में विश्वास योग्य है। अभी आप देखो, अभी सारा इस्राएल प्रभु से दूर हो गया है ना। मतलब लोगों ने बाल देवता को पूजना शुरू कर दिया। उन लोग परमेश्वर को सभी ने छोड़ दिया। अभी एलिया ये देख करके बहुत दुखी हो गया है ना। तब प्रभु उसको नियुक्त करता है। प्रभु ने नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद में एलिया उधर इस्राएल लोग जाके पूछने वाले एक सवाल, उसका 21 वचन में 21 वचन। और एलिया सब लोगों के पास जाकर कहने लगा, तुम कब तक तो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। देखा बोलने का अर्थ, वो लोग यहोवा यहोवा करके ओटो से बोलता है पर तो सेवा करता है बाल का। आप देखो कितना बड़ा दुख की बात है। प्रभु का दिल कितना दुखी हो जाएगा। अभी प्रभु का दुख, प्रभु का भक्त का दुख बन गया। अभी वो आकर के बोलता है, तुम कब तक इस प्रकार दो नौका में पाव लेकर चलोगे या दो स्वामी का सेवा करोगे? यीशु मसीह ने बोला वो बात आपको याद है ना, मत्ती 6:24 में, मत्ती 6 अध्याय का 24 में प्रभु ने क्या बोला? दो स्वामी का सेवा, दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। बोलने का अर्थ सच्चाई एक ही है ना। सच्चाई को थामे लो है ना। अभी आप देखो एलिया का कहने के अनुसार वहां पर 2 बछड़ा लाया गया और एलिया ने बोला तुम लोग ज्यादा है लोग, अरे तुम लोगों का मानव मौका है। वो लोगों ने मानव बाल को पुकारने लगा। आप देखो वो लोग इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके उसका
मतलब 26 पढ़ना, 26 से पढ़ना। तब उन्होंने उस बछड़े को हाँ। जो उन्हें दिया गया था हाँ। लेकर तैयार किया हाँ। और भोर से लेकर दोपहर तक हाँ। वह यह कहकर बाग से प्रार्थना करते रहे। हाँ देखिए, मानव अभी आपको मालूम है यहाँ पर का शरत क्या है? आग से उत्तर देने वाला देव सच्चा देव है। सच्चा परमेश्वर। तो उनका देव आग का देव है, उनका देव आग का देव है। मतलब उसका 24 वचन पढ़ना। तब तुम हाँ। अपने देवता से प्रार्थना करना हाँ। और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा हाँ। और जो आग दिलाकर उत्तर दे हाँ। वही परमेश्वर ठहरे। हाँ देखा, आग का देव होते हुए भी तुझे वो उत्तर देता है कि देखो, क्योंकि वो देव नहीं है ना। एलिया को पक्का मालूम है ना वो देव नहीं, ये तो वो बहाना है ना। आज ऐसा मतलब कितनी करोड़ों का नाम लेकर के लोग बोलते हैं कि ये भी देव है, वो भी देव है। देव है क्या? नहीं है। ये सृष्टि बनाने वाला वो परमेश्वर नहीं है। प्रियो, हमको ये बात का भी सच्चा प्रकाश मिलना पड़ेगा। तो प्रभु का कितना बड़ी कृपा है। हम कितने लोगों को समझाता है, लेकिन उनको समझ में आता है क्या? उनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? उनका समझ बंद है, डैमेज हो गया। डैमेज हो गया। कितना भी समझाएगा तो भी वो समझेगा नहीं। आप बताओ, फिर भी वो वही गलती काम करते रहेगा। अभी यहाँ पर एलिया इतना हिम्मत के साथ उनको बताया, उन लोगों ने पुकारने लगा। मैं उसका 27 तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था हाँ। लेकर तैयार किया हाँ। और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाग से प्रार्थना करते रहे, हाँ। हे बाग हमारी सुन, हाँ। हे बाग हमारी सुन। हाँ। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। हाँ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हाँ। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, हाँ। ऊंचे शब्द से पुकारो। हाँ, तुम्हारा आवाज कम है रे। तुम लोग मिलकर के और भी, क्योंकि ये थोड़ा वो गहरा बूढ़ा हो गया ना, इसलिए थोड़ा ऊंचा आवाज से पुकारो। वह तो देवता है, हाँ। वह तो ध्यान लगाए होगा। हो सकता है वो मानो बैठा होगा ध्यान में। देखो क्या क्या बोल करके ये लिए को मालूम है ना कि कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो ईश्वर है ही नहीं। ये लोगों को मानव किसी ने बुद्धू बनाया है। आगे या कहीं गया होगा। नहीं तो गया होगा बोलते हैं। देखो वास्तव में उन लोगों को कितना शर्म आना चाहिए था। या यात्रा में होगा। हाँ। या हो सकता है कि सोता हो हाँ। और उसे जगाना चाहिए। जगानी चाहिए हो। तो सो गया तो भी जगानी चाहिए। तुम्हारा ईश्वर है ना, उसको सोने के लिए ऐसा दिया तो काम कैसे बनेगा? उसको जगाओ। हाँ। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के हाँ। अपने रीति के अनुसार छुरिया और बंधियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया हाँ। कि लहूलुहान हो गए। देखा, उन्होंने सोचा कम से कम हमारा अवस्था देख करके हमारा देव को दया है। तो मिला नहीं मिला, सच्चाई नहीं है ना। झूठ। अरे एक पत्थर को तुम ये करो वो करो बोलेगा तो पत्थर क्या करेगा? क्या बताओ इंसान आज मतलब देखो ना, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? हमारे चारों तरफ क्या है? ये सब शैतानिक सेवा है, शैतानिक सेवा है। अभी उनको कितना भी समझाएगा तो समझेगा नहीं, है ना। हमारे प्रधानमंत्री भी जाता है ना धन्यवाद करने के लिए। अब देखो उसको समझाओ, अरे मोदी जी वो उसमें जीवन नहीं, तुझ में जीवन है, तू उससे रहते है, उससे बड़ा देव तो तू ही है। कुछ तो कर सकता है, बोल सकता है ना। और तो उसको कितना भी समझाएगा, समझेगा क्या? नहीं है ना, उनका समझ ही बनते हैं। आप देखो कितना दुखदायक बात है प्रियो। ऐसा लोग उनको प्रभु ने देखा है, ऐसा बात नहीं। हम प्रार्थना करते हैं ना, सरकार के लिए प्रार्थना हम करते हैं, इसलिए चल रहा है। हमारा प्रार्थना बंद हो जाएगा, उनका चलना भी बंद हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। उनको क्या मालूम? उनको भी नहीं मालूम। पर जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रभु उनको बनाए रहने में मदद करता, और उसको सचमुच में मानता, वो जानता, वो आकर के हमको तोहफा देता। लेकिन उनका तोहफा का हमको जरूरत है नहीं है। हमारा जरूरत ये है कि तुम भी उधार पालो।
तो ये सच्चा परमेश्वर को मानो। अभी आप देखिए, अभी एलिया ने मारे सबको अपने पास बुलाया, है ना, उसका 37 से नहीं 30 है सॉरी। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, हाँ। मेरे निकट आओ। हाँ। और सब लोग उसके निकट आए। हाँ। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी हाँ। मरम्मत की। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में एक बात है, हमारे जीवन में आज भी कई वेदी टूटा पड़ा है। प्रार्थना का वेदी टूटा पड़ा है ना, वजन ध्यान का वेदी टूटा पड़ा है ना, हमारा गवाही का वेदी टूटा पड़ा है। ये टूटा पड़ा हुआ वेदी को सही करना, हम सही नहीं करेगा, हमारा आपस का वेदी टूटा पड़ा है, मतलब आपस में एक अच्छा नाता नहीं तो काम होगा नहीं। प्रियो, यहाँ पर ये मलेरिया ने जो किया वो काम प्रार्थना सुनने के लिए जरूरी बात है। जो भी टूट पड़ा है उसको सही करना। प्रियो, जीवन में कहीं ना कहीं हमारा नाता टूट गया, आपस का संबंध टूट गया, उसको बराबर करना। आपको मालूम है, जब प्रभु का उपस्थिति में भेंट चढ़ाने के लिए जाने के टाइम पर प्रभु ने एक व्यवस्था वहां पर दिया, मत्ती 5 अध्याय उसका 23-24 वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमें सुनना है, तो हमारा जीवन में कहीं भी गिरावट पड़ा है तो उसको हमें सही करना ही है। सही करते बिना आप प्रभु को पुकारेगा, प्रभु नहीं सुनेगा। आप देखिए क्लियर, यहाँ पर एलिया प्रभु का दास होने के कारण, प्रभु से वचन पा करके करने के कारण एलिया ने सारे बात, मतलब लोग किसी प्रकार दोष नहीं लगा सकता। आप देखिए, उन्होंने वेदी बनाया, लकड़ी लगाया और उस पेड़ उसके ऊपर लाया, उसके ऊपर पानी डाला हुआ है। लोग ये नहीं बोलना चाहिए एलिया ने पहले ही उसके अंदर आग लगा था, है। अभी आप देखो, मतलब कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगा सकता, है ना। उन्होंने उतना पानी डलवाया, चारों तरफ गड्ढा खोद करके गड्ढे में भी पानी भर दिया, और इसके बाद में एलिया बोलता है, तो वाह मैं तेरे दास है, ये जो भी किया तेरी कार्य के अनुसार किया। देखो, हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन में जब हम प्रभु के उपस्थिति में जाता है तो वहां पर हमें यहाँ होना चाहिए। शायद पिछली बार भी हमने बोला था, जब पहले यूहन्ना 3:22, है ना, प्रभु का वचन मानने वाला लोग प्रभु को पुकारेगा तो प्रभु पुकार में और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु का आज्ञा मानने वाला, प्रभु की वचन मानने वाला लोग जभी भी प्रभु को पुकारेगा, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु देर नहीं करेगा, है ना, प्रभु देर नहीं करेगा। अभी जैसा एलिया ने बोला, तुरंत वहां पर आग उतराया। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बहुत से लोग जब प्रार्थना करता है तो प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? करो, हमें उसका उत्तर चाहिए ना। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उसका कारण हम ढूंढता है क्या? ढूंढना चाहिए, है ना। हो सकता है कि मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमसे भूल हो गया होगा, क्योंकि नीति वचन में प्रार्थना ना सुनने का है ऐसा बहुत बात है, लेकिन एक बात को लिखा है उसका 28 का 9 वचन, नीति वचन 28 का 9, जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना पूरी ठहरती है। देखा है, मतलब क्या है कि वचन सुनने के समय में जो लोग वचन को सही रीति में, वचन कैसे सुनना? ध्यान से। इसका मतलब वचन सुनने में लापरवाही करने वाला लोग, वचन सुनने के समय में ध्यान से ना सुनने वाले लोग, वो लोग भी प्रभु को पुकारेगा तो प्रभु का वचन कहता है कि उसका प्रार्थना प्रभु को घृणा है, प्रभु को नफरत है। आज हमारा प्रार्थना प्रभु के लिए आनंद देने वाला बात है क्या? प्रभु को दिल को आनंद करेंगे क्या? ये बात को हमें परखना है। प्रभु के साथ का सच्चा नाता है तो प्रभु सोचता है कि कब मेरा बेटा मेरा बेटी मुझे पुकारेगा, मैं उसके लिए काम कर। प्रभु को बहुत आनंद है।
प्रभु को बहुत आनंद है। हम प्रभु से बात करेगा तो प्रभु को बहुत आनंद है। ये अनुभव हर एक भक्तों का होना चाहिए। आज बहुत लोग जाने अनजाने मानो प्रभु का इच्छा के अंदर बना ना रहने के कारण, प्रभु के वचन में बना ना रहने के कारण उनका प्रार्थना प्रभु को घृणित है। वहां पर उसका 21 अध्याय उसका 13 नहीं पढ़ रहा, 21 का 13 नीति वचन कंगाल की दोहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। देखा प्रियो, प्रभु का हर एक बातों का क्लियर व्यवस्था है। अगर हमने दूसरे लोगों का उनकी जरूरत पर हमने बिंदी नहीं सुना, प्रभु वचन कहता है तुम भी पुकारेगा जरूरत पर, मैं भी नहीं सुनूंगा। देखा, हर एक बातों की एक क्लियर व्यवस्था है। ये व्यवस्था भी जानना चाहिए। व्यवस्था ना मानकर कितना भी पुकार करके थक जाएगा, निराश हो जाएगा, क्या फायदा। यिर्मयाह नबी में किताब उसका 7 अध्याय का 13 वचन थोड़ा पढ़ना। यिर्मयाह, अब यहोवा की वाणी है, तुम जो ये सब काम करके आए हो, और यद्यपि मैं तुम्हें बड़े यत्न से बातें करता रहा, मैं तुमसे बातें करते रहा, तो भी तुमने नहीं सुना। तूने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया, परंतु तुम नहीं बोले। प्रियो, फिर ऐसे लोग प्रभु के उसी में आकर प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा नहीं। प्रभु के पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं, प्रभु की बात मानने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो। हमें कौन बुला रहा है ये बात को जानना चाहिए। प्रभु हमें बुला रहा है। अभी आप देखो, एक अधिकारी हमको बुलाएगा, मेरे पास टाइम नहीं करके कोई बोलेगा नहीं बोलेगा प्रियो। ऐसे तो सर्वाधिकारी, प्रभु सर्वाधिकारी है, उसका पुकार नहीं सुनता, उसका वचन नहीं सुनता। हमारे प्रति प्रभु का योजना जानने के लिए हम उत्सुक नहीं होता। प्रभु ऐसा लोगों के बारे में प्रभु बार बार कहने वाले एक शब्द है, आपको मतलब वास्तव में बहुत झटका रहेगा, है ना। यिर्मयाह 7 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। देखा, इसका मतलब क्या है? एक सच्चा भक्त होते हुए भी दूसरे लोग जो प्रभु का बात को नहीं मानता, उनके लिए अगर प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु बोलता है मैं नहीं सुनूंगा। तो पहली बात तो प्रार्थना मत कर। एक प्रकार बोलेगा तो फिर ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करना, फिर कभी कभी आपको भी डांट पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुमको बोला ना उनके लिए प्रार्थना ना कर, क्योंकि उन्होंने मेरा अनसुनी किया, मेरी बातों को मानने के लिए वो तैयार नहीं। मैंने बार बार उसको जिताया। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु की वाणी, प्रभु का वचन कितनी बार आपको सुनाया, सुनने का मानने का स्वभाव है क्या है? नहीं तो जरूर हर एक इंसान के जीवन में जरूर आएगा, वो प्रभु को पुकारने वाला एक अवस्था आएगा। और जो प्रभु मैंने आपको कई बार बताया है ना, मानो एक नास्तिक व्यक्ति है, वो मानो प्रभु के खिलाफ में जीवन भर कार्य किया, पर तो बुढ़ापा में उसको मार पड़ गया। नहीं, सच में प्रभु है प्रभु है। अभी जीवन भर उसने प्रभु के खिलाफ काम किया, अभी उसको समझ में आ गया नहीं प्रभु है, अभी बुढ़ापा आ गया, मारने का टाइम आ रहा है, तब उसको समझ में आ गया नहीं सच में प्रभु है। ये सब मैंने हमारा गलती से बोला। अभी वो चाहता है कि प्रभु के लोगों को बुला करके मैं सुनूं, लेकिन उनका चेहरा लोग उनके पास ऐसा लोगों को आने नहीं देते। देखो, रूम में बंद कर दिया, पागल हो गया है बुढ़ापा में। बुढ़ापा का ये मतलब दिमाग खराब हो गया इसका। देखो, और हो या बोल, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर रोते रोते निराश होकर के, दुखी होकर के वो मर गया। अब देखो है प्रियो, प्रभु ऐसा लोगों का उनको सुनने का मार्ग तक बंद कर देता।
है ना। वही यिर्मयाह में उसका 11 अध्याय का 11 वचन पढ़ना, 11 का 11 यिर्मयाह। इसलिए यहोवा यहोवा यह कहता है, हाँ। देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ हाँ। जिससे ये बच न सकेंगे, हाँ। और चाहे ये मेरी दोहाई भी दे हाँ। तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। इनकी नहीं सुनूंगा। देखा ऐसा विपत्ति आएगा, उस विपत्ति के समय में प्रभु प्रभु करके पुकारेगा, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। देखो कई लोगों का जीवन का दृष्टांत हमारे लिए एक सत्य चेतावनी है। इसलिए पहली बात, जब हम प्रभु का वचन पढ़ता है या वचन सुनता है, उसको ध्यान करके सुनना चाहिए, और उसमें बोला वो बात को मानने के लिए एक अच्छा निर्णय चाहिए। ऐसे नहीं है तो भी हम प्रभु का अनादर करता है। उसी का यिर्मयाह उसका 14 में 11 का 14। इसलिए हाँ। तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, हाँ। न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, हाँ। क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के बारे हाँ। मेरी दुआएं देंगे, हाँ। तब मैं उनकी न सुनूंगा। नहीं सुनेगा। ओ सच में आपको मालूम है 65 वचन से गिरा क्या दूसरे वचन में क्या लिखा है? प्रार्थना का सुनने वाला हाँ, वो साहब परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है, इसलिए सब लोग प्रभु के पास आता। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, है बहुत गंभीर चेतावनी है ना। आपको मिला ना 65 का 2। ये प्रार्थना के सुनने वाले हाँ। सब प्राणी तेरे ही पास आए। देखा तो क्यों सुनने वाला है, पर तो किसका सुनेगा ये बात है। कुछ लोगों का ऐसा अवस्था बन जाता रहा। कई लोगों का मैंने देखा है कि हमको भी दुख है, बहुत बार समझाया, बहुत बार समझाया, आके प्रभु ने बोला अभी समझाने की जरूरत नहीं। देखो अभी समझाने का जरूरत नहीं। फिर ऐसे लोगों को लगता है कि क्या पीछे लोगों ना नहीं, उसका एक समय है, सब बात का एक समय पार हो गया तो कोई फायदा नहीं। यिर्मयाह में वो बात है, उसका 14 अध्याय का 11 बजे, यिर्मयाह 14 का 11। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ। इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। देखा इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। देखो प्रभु बोल देता प्रिय, कई लोगों को ये बात मालूम नहीं। क्या बात है भाई, प्रभु का दास अभी आता भी नहीं, प्रार्थना करता भी नहीं। अरे प्रभु का आलोचना पा करके भी है, प्रभु का आलोचना पा करके है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने अगर किसी को त्यागा है, उसके प्रति हम अपनी तरफ से अपने एक आत्मिक निर्णय करके दिखावा का कोशिश ना करें। दुनिया कुछ भी बोलने दे, पर तो प्रभु का जन हमेशा प्रभु की आलोचना प्राप्त करके चलना चाहिए। आजकल आपको मालूम है, आजकल कितने लोग कितने प्रकार का मूर्ति रख करके जीवन मिलाता, विश्वासी है कि नहीं। प्रभु से प्रेम नहीं, परंतु स्वयं से प्रेम है। मतलब अंत समय के लोगों के चिन्ह में विश्वासियों का भी स्वभाव बदल करके वो उनका प्यार कहाँ बदलेगा। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 5 तक का वचन में मानव प्रेम का बारे में कई बात लिखा है, कई बात थोड़ा पढ़ने उसको। पर ये स्मरण के अंतिम दिनों में हाँ। कठिन समय आएंगे, हाँ। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ। लोभी, डींगमार, हाँ। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ। कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, डींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं पर सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। हाँ। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। अभी आपका पढ़ने से मेरा कहने वाला कुछ भी शब्द आया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, वापस एक बार उसका दूसरा वचन पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, नहीं मनुष्य स्वार्थी का मतलब सोच रही है, मतलब नहीं, ये शब्द आना चाहिए। मनुष्य सोच नहीं, इंग्लिश में उसको क्या है? इंग्लिश में मतलब अभी आप लोगों का भाषा में नहीं आया था क्या? मनुष्य सोच नहीं है, सोच नहीं है मतलब अपने आप को प्रेम करने वाला है, नहीं है?
स्वार्थी बोलेगा तो भी प्रेम कर रहा है। अपने आप हाँ ठीक है, आप समझो, मतलब वो प्रेम का शब्द आना चाहिए, मेरा बोलने का अर्थ वो है, मतलब तभी वो समझा सकता। मतलब अभी बात यहाँ पर अपने आप को प्रेम करता, प्रभु को प्रेम नहीं करता और किसी को प्रेम नहीं करता, और तो खुद को प्रेम करता। अंत समय का एक बड़ा चिन्ह है ये, प्रभु को त्यागने वाला व्यक्तियों का एक चिन्ह है। मतलब उसके अंदर का बड़ा मूर्ति वो खुद है, खुद एक मूर्ति है, और उसके साथ में आगे क्या बोला, लोभी। हाँ, लोभी क्या मालूम, वो भी प्रेम है। लोभी मीन्स धन से प्रेम, वो प्रेम वो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में है ना, देखा वो प्रेम शब्द आना चाहिए, तभी आपको ज्यादा गहराई में समझेगा। मतलब उसको प्रभु से प्रेम नहीं, धन से प्रेम है। धन दूसरा स्वामी है ना, मतलब दूसरा स्वामी है। अब देखिए बहुत लोग उनको समझता नहीं कितनी प्रकार का मूर्ति उसके जीवन में है। प्रयोग बहुत गौरव की बात है ना। तो उसका 4 बजे पढ़ना, विश्वासघाती, मतलब ईश्वरीय प्रीति नहीं, परमेश्वर की नहीं पर सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। देखिए वहां पर का शब्द लिखा है, मतलब प्रभु से प्रेम नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं, और मतलब उसके साथ में जो शब्द है वो जो प्रिय, मतलब खाने में प्रेम है, खाना पीने में प्रेम है, और ये सब प्रेम शब्द है। प्रेम शब्द में इसके लिए आपको वो बात को थोड़ा समझना चाह, इसके अंदर 4 प्रेम है, प्रभु का प्रेम छोड़कर, है ना, स्वयं का प्रेम, धन से प्रेम, और मानव परमेश्वर से प्रेम नहीं, और भोग विलास, मानव बोलेगा तो अपना खाना पीना, उसमें संतोष है, उसमें उसको प्रेम है। ये अंत समय के चिन्ह है। हमारे जीवन में प्रभु ये देखता है हमें प्रभु से प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं। मैंने कल या मैंने यूट्यूब का संदेश में बताया, हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है प्रिय, प्रभु का उस प्रेम को सही रीति में समझ करके वो प्रेम में बनाए रहे। आज भी हम लोग यहाँ पर आया, सच में कई लोग कुछ मजबूरी में आए, है ना, मजबूरी में आया, क्योंकि नहीं तो प्रभु का दास हमको डांटेगा भाई। सच में मतलब ये जिम्मेवारी समझ करके वो बोझ के साथ प्रभु को मसीह में आने वाले लोग बहुत कम है। एक पर्टिकुलर रूम में जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या सोचेगा, नहीं तो क्या ऐसा, नहीं तो आपको मैं बोलूं प्रभु का भय मानने का अर्थ क्या है। प्रभु का भय मानने का अर्थ बहुत कह रहे हैं, मैं कुछ व्यक्ति करेगा तो प्रभु मेरे को मारेगा, इसलिए मैं डर, तो ऐसे ही क्या वो नहीं, प्रभु को किसी भी बात में दुख नहीं देना, मतलब मेरा कोई भी बात से मेरा प्रभु का दिल में दुख नहीं आया। क्या समझा, मेरा कोई भी बात से, कोई भी काम से प्रभु को दुख होने नहीं देना, वो है सच्चा प्रभु का भय। कितने लोग समझा है? हमारे जीवन का कोई भी हमारे कामों के कारण प्रभु का दिल को दुख नहीं होने देना, प्रियो, दुख नहीं होने देना, वो है सच्चा प्रभु का प्यार, वो है सच्चा समझ का प्रभु से प्यार। बहुत बड़ी बात है। ओके, अभी यिर्मयाह को बार बार प्रभु ने कहा अभी तो प्रार्थना नहीं करना, उनके लिए नहीं करना, तो है ना। वैसा एक बड़ा भयंकर बात है यहेजकेल नबी का किताब में भी लिखा है। मैं 2-3 वचन पढ़ाऊंगा। यहेजकेल तो क्या है, यहेजकेल 8 अध्याय का 18 वचन। इसलिए मैं भी झंझलाहट के साथ काम करूंगा, न मैं दया करूंगा, न मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारेंगे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा, नहीं सुनेगा। और एक वचन उसका 20 का 3, तो वही यहेजकेल उसका 20 अध्याय का 3 वचन।
हे मनुष्य के संतान, हाँ इस्राएली पुरनियों से यह कह, हाँ प्रभु यहोवा यो कहता है, हाँ क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? हाँ प्रभु यहोवा की यह वाणी है हाँ कि मेरे जीवन की सौगंध हाँ तुम मुझसे प्रश्न करने न पाओगे। नहीं पाओगे। कारण क्या है प्रियो? आप देखो हमारे जीवन में मतलब एक सच्चा भक्त का जीवन में कैसा होना चाहिए, पर ये लोग क्या करता था, उसका 31 वजन पड़ता, 20 का 31। आज जब तक तुम अपनी भेंट हाँ। चढ़ाते हाँ। और अपने बाल बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, हाँ। तब तक तुम अपनी मूर्तों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हाँ। हे इस्राएल के घराने, हाँ। क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? हाँ। प्रभु यहोवा की वाणी है, हाँ। मेरे जीवन की शपथ, हाँ। तुम मुझसे पूछने न पाओगे। हाँ देखो वहां पर इन लोग कई प्रकार का घृणित काम करते थे। देखो प्रभु ना चाहने वाला इतना घृणित काम करते हुए प्रभु को हमारा प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। एक सच्चा रीति में प्रभु का भक्त होकर के जीवन बिताएगा तो प्रभु पक्का सुनेगा भी। सुनने वाला अनुभव हमको चाहिए हमारे जीवन में। ये दुनिया का जीवन में हमको प्रभु से हमेशा जरूरत है। हमें प्रभु से सहायता चाहिए। प्रभु की सहायता बिना हम जी नहीं सकता ना। आपको मालूम है जब दूसरे इतिहास में एक सुंदर एक चरित्र है, एक लड़ाई की बात है यहोशाफात का। यहोशाफात प्रभु का बहुत सम्मान करने वाला एक भक्त था, आपको याद है ना? उनका जीवन में उसके राज्य के समय में 3 देश के लोग उनसे झगड़ने के लिए आए। झगड़ने के लिए आया तो देखो एक भक्त का कर्तव्य तुरंत वो प्रभु को ढूंढने गया, है ना? जब वो दूसरा इतिहास 20 अध्याय है उसका 5वां वचन पढ़ना। इसके बाद मोआबी और अम्मोनियों ने हाँ। और उनके साथ कई मुनियों ने हाँ। युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। देखो ये अवस्था जब हुआ तब यहोशाफात ने ये भीड़ को देख करके क्या किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसका 3रा वचन, तब यहोशाफात डर गया हाँ। और यहोवा की खोज में लग गया हाँ। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। देखा प्रिय, आप देखो ये है भक्त का कर्तव्य। हमारे जीवन में जब कुछ प्रतिकूल आता है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को उपस्थिति में घुटने टेकना चाहिए। यहाँ पर यहोशाफात ने क्या किया? प्रभु की उपस्थिति में गए, वापस बढ़िए उसको। खोज में लग गए। यहोशाफात डर गया हाँ। और यहोवा की खोज में लग गया हाँ। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। वो उसका अर्थ क्या है? प्रभु की उपस्थिति प्रभु की उपस्थिति में सब लोग प्रभु से लिपटो, प्रभु के साथ लिपट जाओ। हाँ बताओ प्रियो, एक राजा है ऐसा काम किया तो उसके बारे में पढ़ना। हे हमारे परमेश्वर, हाँ। क्या तू उनका न्याय न करेगा? हाँ। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हाँ। उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता हाँ। और हमें कुछ सूझता नहीं हाँ। कि क्या करना चाहिए। हाँ। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। देखा, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। लगी है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रतिकूल में, कष्ट में आप कहाँ देखता है? आप प्रतिकूल को देख करके घबरा जा रहा है? नहीं, ये प्रतिकूल भी मेरा प्रभु के सामने कुछ कुछ नहीं। भी नहीं है। आमेन। प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास या प्रभु की ओर देख कर देखो, आमेन, आमेन। वहां पर आप सक्सेस हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहोशाफात का दिल देखो, मतलब ये एक आत्मीय जीवन में हमें सीखने वाली बात है। इतना बड़े प्रतिकूल में भी यहोशाफात प्रभु की ओर देखा, उत्तर मिला कि नहीं? यस, मिला। उसका 15 वचन, तब वह कहने लगे, हाँ। हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हाँ। हे राजा यहोशाफात, हाँ। तुम सब ध्यान दो। हाँ। यहोवा तुमसे यो कहता है, हाँ। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो मत डरो। और तुम्हारा मन कच्चा न हो, हाँ। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, हाँ। परमेश्वर का है। देखा, अभी यहाँ पर प्रभु का शरणागत को प्रभु बोलता है अभी तुम्हारी लड़ाई नहीं, मेरा है, यस, आमेन। अभी मैं लड़ूंगा। उसका 17 वचन, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हे यहूदा हाँ। और हे यरूशलेम, हाँ। खड़े रहना हाँ। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ। मत डरो हाँ। और तुम्हारा मन कच्चा न हो। हाँ। कल उनका
देखा प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन, आमेन। अभी आप देखिए, अभी वहां पर सामना करने के लिए जा रहा है, तब सेना सामने आया। देखो सेना बाइक पीछे, सेना आगे नहीं जाना, फिर कौन जाना? प्रभु जाना। प्रभु का याद लोग जाना। याद जो लोग क्या करना? प्रभु का स्तुति करना। देखो लड़ाई में जा रहा है। लड़ाई का एक सिस्टम देखो, आपने कभी सुना कभी देखा? सेना को पीछे हटाया और प्रभु का स्तुति करने वालों को आगे बढ़ाया। अब देखिए ये है विश्वास, है ना उसका 21-22 हो जाए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए। देखा हथियारबंदों के वाले सेना पीछे, स्तुति करने वाला आगे। अब देखो दुश्मन आएगा तो इनको काटेगा ना? नहीं काटेगा, दुश्मन आएंगे नहीं, प्रभु विजयी देगा, प्रभु लड़ेगा, प्रभु की जो भी महिमा करेगा उसके लिए प्रभु काम करेगा भी। आप देखिए इतना एक कमजोर सेना यहाँ पर 3 भयंकर सेना का सामना करने जा रहा है, तमाशा लगता है। अब ये सब भागों को आप थोड़ा अच्छी तरह पढ़ करके ध्यान करेगा ना, आपको एकदम मजाक लेगा। लेकिन हमारा प्रभु ऐसे करता, हमारा प्रभु बहुत तमाशा के प्रभु है। कभी कभी प्रभु तमाशा भी करता है। अब सोचो ना, जैसे अभी गोलियत ने बोला तो क्या कुत्ते को पकाने के लिए आता है क्या? मुझे तो क्या समझा है? तो आज अभी खिचड़ी बना तो आज है। लेकिन दावीद कैसे जाता? प्रभु का नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर के एक थैली घुमा करके मजा करो मैं। देखा परंतु विजय किसका हुआ? देखा यही तो बात है हमारे जीवन में, है ना। प्रभु में, उसके वचन में, उसके वायदों में विश्वास के साथ आप कदम बढ़ाएगा ना, मैं आपको बताऊं आपको कभी भी दुखी निराश होना नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर उसके आगे 24 तक के वचनों में हम देखता है एक भी नहीं बचा है, उसका आखिरी 24 में पड़ेगा। तो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा? क्या देखा? कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा। देखा कोई नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। आप बताओ वो बाकी चरित्र वाला पढ़ेगा तो मैं इसलिए ये सब कोई कहानी नहीं, ये सब संभव बात है ना। अपने जीवन में अगर हमें एक विजयी जीवन बिताना है तो प्रभु का बात हो। मीका नबी में एक ऐसा सुंदर एक मांग है प्रभु का भक्त लोग एक विजयी जीवन बिताने का बहुत बड़ा सीक्रेट बात वहां पर लिखा है ना। मीका उसका 6 अध्याय का 8 वचन। ये मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बस कितना काम, देखो कितना सरल बातें थी। प्रभु हमसे क्या मांगता है सब लोगों को सीखना प्रिय बात। आप घर में जाकर के ये वचनों को, ये 3 बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। और ये 3 कार्य अगर आप करता है तो मैं आपको बोलता हूँ प्रभु हमेशा नम्र लोगों के साथ रहता है, नम्र लोगों पर प्रभु अनुग्रह देते रहता। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु का वचन को मानने वाला गुण हमारे में होना चाहिए, गुण हमारे में होना चाहिए। आज भी हम प्रभु का वचन को टाल देता, कई लोग नोट वाला करता है पर तो उनके जीवन में लाने के लिए यत्न नहीं करता। ऐसा नहीं भी निजी वचन में, निजी वचन पूरा ज्ञान की बात है। निजी वचन उसका 16 अध्याय के 20 वचन। जो वचन पर मन लगाता, वचन पर मन लगाता कल्याण पाता है, वो कल्याण पाता। और जो यहोवा पर भरोसा रखता, देखो जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। धन्य होता, धन्य होता। प्रियो आज हमारा भरोसा किस पर है? हमें प्रभु में भरोसा है क्या? स्वर्ग देखता है कि हमारा भरोसा कहाँ पर है? हमारा भरोसा कहाँ पर है ना? उसी का एक अनमोल शब्द उसका
नीति वचन 28 अध्याय उसका 28 का 25 25 वचन बी पार्ट। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट हो जाता है। आत्मीय जीवन की हष्ट-पुष्टि, देखो बहुत बड़ी बात है। प्रभु एकदम आपको एक सुक्कापन का अनुभव में रहने नहीं देगा। आज भी हमारा भरोसा, हम प्रभु में भरोसा करता है क्या? प्रभु के वचन पर हमारा भरोसा है क्या? उस वचन में आपको लगता होगा, अभी आपको मालूम है दुनिया का अवस्था कितना बिगड़ते जा रहा है। कितने देशों में पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, लोग भूखा मर रहा है। महाक्लेश के दिनों का बात अभी हो रहा है। बहुत से बैंक तक बंद हो रहा है, सब टूटते जा रहा है। ये सब क्या है? हमारे लिए सत्य चेतावनी है, सत्य चेतावनी है। आज प्रभु ने मैं निकलने के टाइम पर कहा हुआ एक शब्द वास्तव में मेरे को बहुत झटका लगा। क्या बोला? मर में यशायाह नबी किताब उसका 60 अध्याय उसका 22 वचन का आखिरी भाग, एकदम आखिरी। ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। प्रभु मुझे बोला अभी मैं शीघ्र रीति में सब पूरा होने जा रहा हूँ, पूरा होने जा रहा हूँ, पूरा करने जा रहा हूँ। कैसा? शीघ्र रीति में करेगा तो अभी का जो भी काम होगा बहुत तेजी से होगा, फास्ट, क्योंकि समय कम किया गया, समय कम किया गया। इसलिए हरेक बहुत लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी आप ये मत सोचना है कि शायद कल का दिन भी मिलेगा, नहीं। आज का दिन मेरा आखिरी दिन समझो, आज का दिन मुझे प्रभु से भेंट होने का दिन समझो, है ना। ऐसा तैयारी में अभी चलने का टाइम है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। विरोधी का लक्ष्य है हमें मानव संगति से, प्रभु से कैसे भी थोड़ा दूर करे। देखो उस अनंतता का दर्शन में हर समय मैं प्रभु को महिमा करते रहूंगा। ये सोचता ना अभी जिस समय में बाइबल नहीं, बाइबल का एक भी पन्ना नहीं लिखा गया, उस समय में भी ईयोब कैसा प्रभु का भक्ति किया। अब सोचो क्यों? क्योंकि प्रभु बात किया। तो आज हमें प्रभु के आत्मा पाए और प्रभु का वचन पाए और आज ये सब होने के बावजूद भी हम उस बात में गौर नहीं दिया तो धोखा किसका है प्रेम? है आने वाला आएगा, ध्यान नहीं करेगा। मेरा धर्मी है विश्वास जीवित रहेगा। प्रियो, हमारा विश्वास को हमें परखना चाहिए। विश्वास का अर्थ मसीह मुझ में जीने वाला अनुभव में पाया जाना है। आज ये लोगों को विश्वास है, इसका विश्वास है शैतान का विश्वास। यीशु मसीह दुनिया में आया, वो आकर के मर गया, जी उड़ा, स्वर्ग में गया, उसको ऐसा बात में विश्वास है। ऐसा विश्वास करने से हमें क्या फायदा है? नहीं, वो सब मेरे लिए था और आज मैं प्रभु के लिए जीवित हूँ, मैं प्रभु के लिए जीवित हूँ। ये हमारा अनुभव होना चाहिए। अगर हमारा अनुभव ऐसा नहीं रहेगा तो, इसलिए आज भी हम जो करता है, प्रार्थना भी करेगा तो आत्मा का अगुवाई होना चाहिए। मसीह जीवन हमेशा का प्रार्थना के जीवन है। ऐसा कोई टाइम है प्रभु से बात नहीं करता, सांस लेना कोई भूल जाता है, नहीं भूलता ना। ऐसा अपन प्रभु के साथ चलता है ना, तो हमारे साथ रहने वाला प्रभु से हमें बात हमेशा करना चाहिए ना। फिर आप एक गुप्त निधि में प्रार्थना करता है, वो बताने का बात है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब अनुभव और सामर्थ्य मिलता, उसे गहरी प्रकाश प्रभु आपको देता। लेकिन प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा प्रभु का वाणी सुनते रहना। प्रभु क्या कह रहा है वो बात को हमें सुनना चाहिए। मैं सुन पा रहा है कि नहीं ये बात को? अभी ऐसा अभी ये बोले प्रभु ये सब मैंने तेरा वचन पा करके, तेरी इच्छा जान करके, तेरी कहने के अनुसार मैंने किया। अरे उस समय का ये लिए इतना कह सकता है तो आज का प्रभु का संदार
हमें उसे कितना बढ़कर करना चाहिए, बढ़कर करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का आत्मा पाए हुए लोग हैं। आत्मा हमेशा हमें आलोचना देता है, उस आलोचना में चलने के लिए हम तैयार होना चाहिए। तो प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।